अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिल साइफ़र के नेम से। मैं इसलिए सामने नहीं आ रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं ख़ुद आपको कुछ सॉल्व करके बताऊँ। मेरे पास वो नहीं था टैबलेट का पेन जो होता है, स्टालस क्या कहते हैं उसको यार, टैब। तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, फर्स्ट 2-3 स्लाइड अपलोड कर दूँगा, बाकी मैं आपको पेपर एंड पेन से खुद सॉल्व करके बताता हूँ। तो हिल साइफ़र के हवाले से कहते हैं जी, ये भाई साहब का नाम लिखा, इन्वेंटेड बाय लीस्टर वेस्ट हिल इन 1929। एंड डाइग्राफिक साइफ़र होता है, ऐसा साइफ़र होगा जो मोर देन वन नंबर्स पे एट द सेम टाइम काम करता है। और इसके इसमें जो डिफरेंट ब्लॉक साइज़ लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिट बाय बिट नहीं होगा, एक ही नंबर नहीं लिया जा सकता, मोर देन वन नंबर भी लिए जा सकते हैं, मतलब ए बी सी डी इस तरह से। और ये मैट्रिसेस की फॉर्म में वर्क करता है। तो कहता है टेक्निकली इट इज़ अ पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, इट कैन वर्क ऑन डायग्राफ, ट्राईग्राफ, थ्री लेटर ब्लॉक, थ्योरेटिकली एज एनी साइज़। कहता है कुछ में इश्यूज भी आते हैं बट किसी भी साइज़ पे हो सके, ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है जी। और आपको जी बता रहे हैं हम कि द हिल साइफर यूजेस एन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स का लीनियर अलजबरा, आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। तो उसमें आप मैट्रिसेस को पढ़े होंगे, और मॉड्यूल मॉड हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलो अर्थमेटिक की बात की गई है। नहीं भी आपको पता तो कैलकुलेटर यूज़ करके आप देख सकते हैं कैसे होगा, ठीक है जी। तो इसके रूल्स क्या हैं जी? वर्क ऑन मल्टीपल लेटर्स एट सेम टाइम, और दिस इज़ अ पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। बात पहले भी इसकी होगी, नंबर मोर देन वन नंबर्स पे एट द सेम टाइम हम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। वी विल यूज़ इनवर्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट हेयर, ये डिक्रिप्शन में होता है। represent integers like a is equal to 0 to 25, इस तरह से हम शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं जी, आपको मैं अगर शो करूँ, ये a 0 से होगा और यहाँ तक आप जा सकते हैं 25 तक, इस तरह से आपको शो करेंगे। और की के लिए हम सच ऐसा मैट्रिक्स लेंगे, ये आपने याद रखना है। फॉर की वी विल यूज सच मैट्रिक विच डिटर्मिनेंट इज नेवर ज़ीरो। अगर आप मैट्रिक्स पता होगा, आप मैट्रिक्स आप पता है तो आपको पता होगा कब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता। आपने इसके अलावा भी पढ़ा होगा, जब आपके ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जिस मैट्रिक्स का, वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपने ऐसा मैट्रिक्स लेना जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स नॉर्मली की गिवन होती है, क्योंकि की में ये थोड़ा रूल गिवन होता है, तो आपको की ऑलरेडी गिवन होगी। ये फार्मूला आपके पास गिवन है जी। मैं आपको वैसे अपने पेपर पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हम इसकी बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नज़र क्यों नहीं आ पा रहा, मैं चेक। अभी होप सो आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है कि ये आपके पास हिल साइफ़र है, फार्मूला उसका सी फॉर साइफ़र। और साइफ़र टेक्स्ट आप कैसे गेट करेंगे? के इंटू पी मॉड 26। के आपके पास क्या है? के आपके पास यहाँ पे की है, और पी प्लेन टेक्स्ट है, मॉड 26 है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम ए 0 बी 1 2 3 25 लेंगे, मैंने पहले भी बताया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल आपको की गिवन है, आपके पास कोई एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है, की आपको फाइंड आउट है, की क्या है? हिल आपके पास एक की है। तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट जो गिवन है, प्लेन टेक्स्ट आपके पास शॉर्ट एग्जांपल, ये शॉर्ट एग्जांपल आपके पास प्लेन टेक्स्ट गिवन है। अब हम करेंगे क्या कि हम इसको 2x2 का मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। इस अपने प्लेन टेक्स्ट के लिए हम 2x2 का मैट्रिक्स क्यों यूज़ करेंगे? हम 2x2 का मैट्रिक्स इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने देख लिया हमारे पास जो की है वो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है जी। हम इसको सबसे पहले जो हमारे पास जो की होगी इसको भी नंबर की फॉर्म में चेंज करेंगे। की फॉर एग्जांपल हमारे पास हिल है, तो आप इसको देख सकते हैं, हम यहाँ से चेक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है जी। एच की जगह पे क्या आएगा, हम इधर से चेक कर सकते हैं। हमारे पास एच की जगह पे आना चाहिए, आपके पास एच कहाँ पे, 7। एच की जगह पे 7, आई की जगह पे 8, और एल की जगह पे 11, एंड फिर आपके पास एल है तो फिर आपके पास 8 आएगा। तो यही नंबर मैं इधर फिल कर देता हूँ हिल की जगह पे। ये हिल है तो आपके पास आ जाएगा 7,
यहाँ आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ आपके पास आ जाएगा 11, यहाँ आपके पास ये हिल आपके की है, आपने इसको चेंज कर लिया तो आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट गिव उसको पी से रिप्रेजेंट किया है, शॉर्ट एग्जाम्पल। ठीक है जी, इसके हम क्या करेंगे, इसके भी हम दो दो की फॉर्म में मैट्रिसेस बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखेंगे एस एच ऐसे। अच्छा, हम दो दो का क्यों बना रहे हैं, हम दो दो का इसलिए बना रहे हैं, हमारे पास की जो है वो 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको भी हम इसको चेंज कर, मैं इसीलिए ख़ुद सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये सॉल्व्ड भी है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इजीली इसके सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करने में, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में कोई इशू आपको ना आए। ठीक है जी, ये आपके पास सारे का सारा वो आ जाएगा। शॉर्ट एग्जांपल के हवाले से मैंने आपको इसको मैंने चेंज कर लिया। हम क्या करेंगे, ये और इस कप को हम वन बाय वन यूज़ कर लेंगे। कहाँ यूज़ कर लेंगे, अपने फार्मूला में। फार्मूला इसका सोल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, तो सोल्यूशन इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने साइफर टेक्स्ट फाइंड आउट करना है के इंटू पी मॉड 26। हमने अपनी वैल्यूज सिर्फ पुट करनी है, हमारे पास की क्या गिवन है, ये की जगह पे हम की हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है जी, 7 8 11 11, ये मेरे पास की आ गई। इनटू डॉट का मतलब आपको पता मल्टीप्लिकेशन होता है। प्लेन टेक्स्ट मेरे पास ये है, मैंने फर्स्ट ये लिया है एस और एच था, तो मैं क्या करूँगा, फर्दर वैल्यूज़ पुट करूँगा 7 11 8 11 इनटू एस एच। एस मेरे पास क्या आएगा, फिर हम अपने उधर जाएंगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, एच की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। ठीक है जी, 18 इंटू 7, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 18 और यहाँ पे 7 मैंने वैल्यू पुट कर ली। ठीक है जी, मैंने दो मैट्रिसेस लिखे, वो मैं अगेन से इधर लिख देता हूँ, 7 8 11 11 ये, और ये मेरे पास आ गया 18 और ये 7। ठीक है जी, मेरे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला मैंने आपको बताया था, फिर मैं दिखा देता हूँ। साइफर टेक्स्ट की इनटू प्लेन टेक्स्ट मॉड 26। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे। की मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये मेरे पास की है, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। मैं इनको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ जी। मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आती भी होगी। 7 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, 7 इंटू 18 प्लस 8 इंटू 7 सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आ गई, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो आपके पास आ गई। इस तरह से आपको मेरे से बेटर ही मैथ आता होगा। ठीक है जी, 11 इंटू ये वाला 11 है, इसको 18 से, फिर 11 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7। ये सारे का सारा वैसे भी मैं स्लाइड्स में भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, आपको मैं इधर सॉल्व करके भी बता रहा हूँ, सॉल्व इसके बता रहा हूँ कि आपको सारा आइडिया हो जाए। इनको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपको अपने कैसे इसका सोल्यूशन कैसे हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जी। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जी, मेरे पास आ गया 182 इंटू 275। ठीक है जी, और हमारे पास साथ में क्या था, मॉड 26 है, तो 182 इंटू मॉड 26 आप फाइंड आउट करें तो इसका मॉड आ जाएगा 0 182 का, और इसका मॉड आ जाएगा 15, और इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड 26 आप लिख सकते हैं। ये आपके पास पहला साइफर टेक्स्ट आ जाएगा सर। अच्छा, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है। नॉर्मली तो मॉड कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया जा सकता है, आपके पास ना भी पता हो आपको कैलकुलेटर से, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। 182 इंटू 26, तो 182 इंटू 26 को मल्टीप्लाई करें, अगर मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास वट एवर नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 26 8,182 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या बचेगा, ज़ीरो। ये जो ज़ीरो होगा ना, ये आपका मॉड होगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। इसी तरह आपके पास 275 है, तो उसका मॉड आपने फाइंड करना है 26 फॉर एग्जांपल आपने किया 26 10,000 11,000 समथिंग आपके पास एक आंसर आएगा। वो आंसर आपके पास आ रहा होगा
फॉर एग्जांपल 265 आंसर आ जाता है, तो आपके पास यहाँ पे 15 बचता है 10। तो ये आपको अब अंडरस्टैंडिंग होगी जिस तरह से आप कैलकुलेटर से भी मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हुआ क्या था, मैं एग्जाम से वापस आता हूँ, हुआ ये था, अभी हमने इसका टेक्स्ट फाइंड आउट कर लिया है, प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट कर लिया, 0 एंड 15। 0 हमारे पास क्या आएगा, 0 की जगह पे हम ए पुट करेंगे और 15 की जगह पे हम अगेन से अपने डाटा से चेक कर लेते हैं, पी पुट करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास ए और पी की फॉर्म में आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आ गया। फर्स्ट साइफर टेक्स्ट ये आपने इस तरह लिखना है। ठीक है जी, ये आपके पास एक्चुअल फर्स्ट आंसर आ गया। इसी तरह से आप बाकी भी सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड भी की गई है, सारी की सारी मैंने सॉल्व करके अगेन से। और ये आप 2x2 अगर की आपको 3x3 की गिवन हो तो आप क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और यही सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। कोई और आपका क्वेश्चन हो एंड यू शुड आस्क मी sarcastically, इंशाल्लाह क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।